अध्याय पहला। अर्जुन की निराशा। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित होने वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? जिस तरह से गीता का प्रारंभ होता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीता भारत के महान महाकाव्य महाभारत का एक अंग है। धृतराष्ट्र, जो जन्मजात अंधे थे, कौरवों के पिता थे। संजय उनके सारथी थे, जिन्हें ऋषि व्यास ने वरदान दे रखा था कि वे दूर से ही कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रही घटनाओं को देख और सुन सकेंगे। यही कारण है कि धृतराष्ट्र संजय को युद्ध के मैदान में घटित हो रही घटनाओं का वर्णन करने के लिए कहते हैं। युद्ध क्षेत्र को धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म का मैदान कहा गया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं, जिनमें उचित और अनुचित, भले और बुरे में अंतर करने तथा अनुचित और बुरे का परित्याग कर उचित और भले को ग्रहण करने का पूर्ण सामर्थ्य है। इस मैदान में बुराई की शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना है और न्याय को स्थापित करना है। धर्म और अधर्म, उचित और अनुचित में भेद कर सकने का विवेक केवल मनुष्य को प्रदान किया गया विशेष सामर्थ्य है। ध्यान दें कि भले और बुरे में भेद कर सकने की शक्ति को विवेक भी कहा जाता है। हितोपदेश में कहा गया है, खाना, सोना, संतान की उत्पत्ति करना और भय के गुण मनुष्य और पशु दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। मनुष्यों को पशुओं से अलग करने वाला एकमात्र गुण धर्म की पहचान है। धर्म ही सांसारिक समृद्धि का साधन है और धर्म ही मुक्ति का साधन भी है। इसलिए धर्म पारमार्थिक विकास का साधन है और अधर्म पारमार्थिक अधोगति या पतन का कारण है। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कुरुवंशी कौरवों का मैदान। कौरव उस समय का प्रमुख वंश था। कुरु का अर्थ कुछ करने का आदेश देना भी है। मनुष्य जन्म में मानव को उचित धर्म का पालन करने के लिए कहा जाता है। ऐसा करने से वह अपने पिछले किए हुए कर्मों का हिसाब समाप्त करके मनुष्य जन्म के मूल उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। गीता का यह पहला अध्याय बाद के अध्यायों में होने वाले पवित्र वार्तालाप की भूमिका है। उन अध्यायों में श्री कृष्ण गुरु के रूप में अपने शिष्य अर्जुन को सदाचार और परमार्थ का आवश्यक उपदेश देते हैं, जिससे वह संसार में अपने धर्म या कर्तव्य का पालन करता हुआ परमात्मा की प्राप्ति का उच्चतम उद्देश्य भी पूरा कर सके। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, तब अर्थात उस समय व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्रोणाचार्य दोनों पक्षों के राजकुमारों को युद्ध कला सिखाने वाले आचार्य थे, परंतु उन्होंने राज्य सत्ता के स्वामी दुर्योधन का साथ दिया था। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना से युक्त खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। पंचाल देश के राजा द्रुपद पांडव भाइयों का ससुर था और उसका पुत्र धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना का सेनापति था। अत्र शूरा महेश्वासा
भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धर तथा युद्ध में लड़ने वाले भीम और अर्जुन के समान शूरवीर युयुधान यानी सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। युयुधान, जिसे सात्यकी भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण का सारथी था। विराट उस राज्य का राजा था जहां कभी पांडवों ने वनवास के समय वेश बदलकर कुछ दिन गुजारे थे। धृष्टकेतु चेदी के राजा शिशुपाल का बेटा था। चेकितान एक प्रसिद्ध यादव योद्धा था। कुंतीभोज पुरुजित का घर का नाम था, इसलिए उसे पुरुजित कुंतीभोज कहा जाता है। शैब्य शिबी देश का राजा था। युधामन्यु और उत्तमौजा प्रसिद्ध योद्धा थे जो अर्जुन के रथ के पहियों के रक्षक थे। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम अर्थात ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उन्हें समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उन्हें बतलाता हूं जो मेरी सेना के सेनापति हैं। द्विज का अर्थ है जिसका दोबारा जन्म हुआ हो। वास्तव में इस शब्द का संकेत उन व्यक्तियों की ओर है जो गुरु से दीक्षा प्राप्त कर पारमार्थिक जीवन में प्रवेश कर गए हैं। आमतौर पर यह ब्राह्मण जाति का सूचक है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में आप और भीष्म तथा कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं। भीष्म पितामह ऐसे ऋषि योद्धा हैं जिन्होंने धृतराष्ट्र और पांडु दोनों का ही पालन पोषण किया। कर्ण अर्जुन का ज्येष्ठ भ्राता यानी भाई था। कृपाचार्य द्रोणाचार्य के साला थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। विकर्ण धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से तीसरा पुत्र था। सोमदत्ति सोमदत्त का पुत्र था जो बहालीक का राजा था। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। इनके सिवा मेरे लिए अपने जीवन को त्याग देने के लिए तैयार अन्य भी बहुत से शूरवीर हैं जो अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है जो किसी प्रकार से नहीं जीती जा सकती, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना सीमित है जो सहज ही जीती जा सकती है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग केवल भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करते रहें। महाभारत के भीष्म पर्व में दुर्योधन भीष्म पितामह को विशेष सुरक्षा दिए जाने के अपने आदेश का कारण बतलाता है। भीष्म एक ऐसे महान योद्धा थे जो बड़े बड़े भयंकर योद्धाओं का अकेले ही युद्ध क्षेत्र में मुकाबला कर सकते थे, परंतु बाल ब्रह्मचारी होने के कारण उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे औरत का सामना नहीं करेंगे। इसी कारण उनकी यह प्रतिज्ञा थी कि वे शिखंडी के साथ युद्ध नहीं करेंगे। शिखंडी पांडवों की सेना का एक योद्धा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लड़की के रूप में पैदा हुआ था, परंतु बाद में एक यक्ष के वरदान से लड़का बन गया। ऐसा कहा गया है, यदि सबसे शक्तिशाली शेर का संरक्षण ना किया जाए तो कभी कभी भेड़िया भी उसे मार सकता है। इसलिए भीष्म जैसे शेर योद्धा का शिखंडी जैसी लोमड़ी से बचाव करना आवश्यक था। यह सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भीष्म शिखंडी द्वारा ही घातक रूप से घायल किए गए थे। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। कुरुवंश के वयोवृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह के समान गर्जन करके उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जिसका भाव है कि वे युद्ध के लिए तैयार हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इन सभी की आवाज बहुत भयंकर थी। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। इसके अनंतर श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए, जिसका भाव है कि वे भी युद्ध के लिए तैयार हैं। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक तथा भयंकर कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। वृकोदर का शाब्दिक अर्थ है घड़ियाल के पेट वाला। भीम को बहुत अधिक भूख लगने के कारण उन्हें वृकोदर कहा जाता था। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक तथा नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। पांचों पांडु पुत्रों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। नकुल और सहदेव क्रमशः पांडु के चौथे और पांचवें पुत्र थे। कास्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक् पृथक्। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशी नरेश और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी
राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और शक्तिशाली भुजाओं वाले सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। प्राचीन काल में युद्ध की तैयारी की सूचना देने के लिए शंख बजाए जाते थे। शंख बजाने का भाव होता था, युद्ध के लिए तैयार हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। ताकि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख सकूं कि इस युद्ध कार्य में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं यएतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग यहां आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देख लूं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तथा अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, दादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को तथा ससुरों और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नमिदं ब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा एवं शोक से युक्त होकर यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण
युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के अभिलाषी इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मेरा मुंह सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष खिसक रहा है और त्वचा बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं तथा स्वजनों का युद्ध में वध करके किसी तरह का कल्याण नहीं देखता हूं। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे केशव, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य और न सुखों को ही चाहता हूं। हे गोविंद, हमें राज्य से अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमें राज्य, भोग और सुखों आदि की इच्छा है, वे सब तो अपनी धन दौलत और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। इनमें गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सगे संबंधी लोग हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, युद्ध के लिए तैयारियां तो काफी समय पहले से ही चल रही थीं और अर्जुन को शत्रु सेना के योद्धाओं की तरह पता था कि उसे रणभूमि में किसके साथ युद्ध करना है। परंतु अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप में उन अपने सगे संबंधियों को एक साथ युद्ध के लिए आए देखकर वह अति संवेदनशील हो गया और भावावेश में आ गया। उसके भावपूर्ण हृदय के अंदर तीव्र आघात का अनुभव हुआ। एक योद्धा होने के नाते वह रणक्षेत्र में शत्रुओं को मारने के विरुद्ध नहीं था, परंतु वह अपने ही कुल के लोगों की, जिनमें पितृगण, पितामह, मामा, चाचा, ससुर, साले तथा अन्य माननीय आचार्य लोग थे, हत्या करने के विरुद्ध था। ऐसे भयंकर संकट और संताप की घड़ी में कुछ लोग सांसारिक जीवन का त्याग कर देते हैं। अर्जुन के मन की भी ऐसी ही दशा थी। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात कौरवों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि अर्जुन ने स्वयं ही कौरवों को आतताई यानी जघन्य अपराधी कहा है। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है कि जो आग लगाने वाला है, विष देने वाला है, हथियार से आक्रमण करने वाला, दूसरों का धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा दूसरों की बहु बेटियों का अपहरण करने वाला है, ये 6 प्रकार के लोग घोर अपराधी माने जाते हैं। कौरवों ने केवल एक ही नहीं बल्कि 6 के 6 जघन्य अपराध किए थे। जैसा कि महाभारत में कहा गया है, जिस घर में पांडवों का निवास था, कौरवों ने उसे जला दिया। उन्होंने भीम को विष खिला दिया, पांडवों से उनका राज्य हड़प लिया, राजदरबार में खुलेआम पांडवों की पत्नी का निरादर किया और अब पांडवों पर हथियारों सहित आक्रमण करने की योजना बना ली है। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से कहा गया है, चाहे कोई आचार्य हो, बच्चा या बूढ़ा हो, या बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण हो, पर यदि वह जघन्य अपराधी या आतताई है तो उसे बिना विचार किए मार डालना चाहिए। जघन्य अपराधी को मारने में पाप नहीं होता। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के विनाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को ठीक से जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने पर अधर्म अर्थात पाप संपूर्ण कुल को दबा लेता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकरता कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है, क्योंकि उनके पितर लोग पिंड और जल क्रिया के लुप्त अर्थात नष्ट हो जाने के कारण अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाले दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत्महत्
पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो, हम लोग महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो कि राज्य सुख के लोभ में पड़कर स्वजनों को मारने के लिए तैयार हैं। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। मेरे लिए यह अधिक कल्याणकारी होगा यदि मेरा सामना न करने वाले शस्त्र रहित को धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र रण में मार डालें। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंवेग्नमानसः। संजय ने कहा, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उस समय अर्जुन अपने समाज में प्रचलित रीति रिवाजों और सदाचार से संबंधित परंपराओं से प्रभावित हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर अचानक कोई सत्य का प्रकाश पैदा हो गया था। उसे अभी अपने गुरु श्री कृष्ण के वचनों को सुनना था। उन्होंने उसे पहले सांसारिक स्तर पर अपने कर्तव्यों का पालन करने का उपदेश दिया और फिर बाद में ऊंचे पारमार्थिक ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि सांसारिक कर्तव्यों का पालन करने से पारमार्थिक जीवन में विघ्न नहीं पड़ता। जीव का असली शत्रु उसकी अज्ञानता है, जो उसे अहंकार और आसक्ति द्वारा मोह में डाल देती है। निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना अनुचित नहीं है, यदि यह कर्तव्य प्रभु की इच्छा समझकर कर्म फल से निर्लिप्त रहकर किया जाए। यद्यपि यहां अर्जुन केवल अपने भीतर उत्पन्न हुए संघर्ष के कारण चिंतित है और उसे उत्तम दिशा निर्देश की आवश्यकता है, परंतु अर्जुन ने जिस प्रश्न को उठाया है और जिस ढंग से उसे प्रस्तुत किया गया है, उससे मनुष्य जन्म के मूल उद्देश्य और उस उद्देश्य की पूर्ति के साधन की सारी समस्या हमारे सामने आ खड़ी है। गीता के शेष अध्यायों में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप में समझाते हैं कि किस तरह मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपना पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहिए। सांसारिक कर्तव्यों का पालन और आध्यात्मिक साधना के अभ्यास को एक दूसरे का विरोधी नहीं समझना चाहिए। इस तरह से गीता के पहले अध्याय में उठाया गया प्रश्न निष्काम कर्म या कर्मयोग के समस्त उपदेश का आधार बन जाता है। इस प्रकार भगवत गीता रूपी उपनिषद, जो परम सत्य का विज्ञान, योग का धर्म ग्रंथ तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है, उसका अर्जुन की निराशा नामक पहला अध्याय समाप्त होता है।